नमस्ते बच्चों। पिछले क्लास में हमने ठाकुर का कुआं नामक पाठ के बारे में बताया है। इसका ये प्रेमचंद की एक कहानी है। इसका नायिका गंगी है, उसका पति जोकू है। पिछले क्लास में ये बताया था कि जोकू कई दिन से बीमार है। वो अपने पति गंगी से पानी पूछा, तब उसने पानी दिया। तब जोकू ने बताया ये पानी से सख्त बदबू आई है, पीने के लिए योग्य नहीं है। फिर भी उसने पूछा पानी पूछा, लेकिन गंगी ने न दिया, क्योंकि उसको जानता है खराब पानी से उसके पति की बीमारी बढ़ जाएगी। लेकिन उसको ये न जानती थी कि क्या जानना जानती थी, इसको पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। उसके बारे में गंगी को न जानती थी। अच्छा, और गंगी ने सोचा था ठाकुर और साहू दोनों के पास कुएं हैं, उसके घर में जाकर पानी लेना। लेकिन जोकू ने बताया उसके घर में पानी लेने जाते हैं तो वो हाथ पाँव तुड़वाएगी और बैठ चुपके से। इसके बारे में अपने मन के संकट के बारे में बताया है। अगला देखिए। इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने यह बदबूदार पानी पीने को न दिया। जोकू के शब्द में जोकू ने क्या बताया था, उसमें वो सब सत्य है। उसमें उसका दुख है या कड़वा है। कड़वा का मतलब कहीं पर ओके। वो उसका मन में हुए संकट के बारे में उसने बताया। ये सब सच है। इसका उत्तर गंगी ने क्या देती है? उसका उत्तर नहीं है। किंतु भी वो बदबूदार पानी उसको पानी को पीने को न दिया। क्यों न दिया? अपने पति के उसमें बहुत वो उस पति को बहुत प्यार करते हैं। कौन? गंगी। इसलिए उसने उसके बीमारी के बारे में बहुत ध्यान लेता है, इसलिए उसने पानी न दिया। रात के 9 बजे। ये सब एक सीन है। और दूसरा सीन में हमने जाते हैं। ये सीन ठाकुर के घर में है। पहले सीन में हमने बताया गंगी और जोकू के बीच हुए संभवित वार्तालाप के बारे में बताया। उस गंगी के घर में संभवित है। लेकिन अब ठाकुर के घर में है। ये सब घटनाएं ठाकुर के घर में है। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्र जमात थे। मैदानी बहादुरी का तो अब न जमाना रहा न मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी और साफ निकल गए। कितनी अक्लमंदी से एक मार्क के मुकदमे की नकल ले आए। नाज़िर और मोतमिम सभी कहते हैं ते नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100। यह हम बेपैसे कौड़ी नकल उड़ा दी। काम करने का ढंग चाहिए। क्या है? रात के 9 बजे। समय 9 बजे। थके मांदे मजदूर। थका मांदा का मतलब टायर्ड मजदूर, तोड़लालिगल सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर ठाकुर के घर के दरवाजे के सामने 10-5 बेफिक्र जमात थे। बेफिक्र का मतलब വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ആളുകൾ. वो वहाँ जमा थे. जमा मीन्स കൂടിച്ച് നിൽക്കുക. मैदानी बहादुरी का तो अब न जमाना रहा न मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। वहाँ खड़े हुए बेफिक्र ने बातचीत करते हैं। किसके बारे में बातचीत करते हैं?
मैदानी बहादुरी का तो अब न ज़माना रहा न मौका. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ വെച്ചാൽ തടിമിടുക്കിൻ്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു, ഇനി അതിനുള്ള അവസരമില്ല, ഇപ്പം എല്ലാം നിയമപരമായിട്ടാണ് എന്നാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം? പണ്ടൊക്കെ പഴയ കാലത്ത് ആളുകൾ സമ്പന്നനായിട്ട് ഒരാളുടെ കൂടെ കുറേ തടിമിടുക്കന്മാരായ കുറച്ച് ആളുകളുണ്ടാവും അല്ലേ? നമ്മൾ ഫിലിമിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവരാണ് നിയമപരമായിട്ടും അല്ല, ഒരു പഞ്ചായത്തില്ല ഒന്നുമല്ല, അവർ നേരിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഒതുക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇപ്പം അതിനുള്ള സമയമില്ല, ഇപ്പം അതിനുള്ള അവസരം അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ്? കാനൂനിക്ക് സെറിയ ഒക്കെ നിയമം മുഖേനയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നാണ് അവർ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दिया और साफ निकल गए. എത്ര സമർത്ഥമായിട്ടാണ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസിൽ അറസ്റ്റിലാവേണ്ടതായിരുന്നു നമ്മുടെ ടാക്കൂർ. പക്ഷേ താനേദാർക്ക് മത്ലബ് ഇൻസ്പെക്ടറിന് കൈക്കൂലി കൊടുത്തുകൊണ്ട്, റിഷ്വത്ത് കൈക്കൂലി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ കേസിൽ നിന്ന് വിദഗ്ധമായിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് ഊരിപ്പോന്നു. അവർ കിതനി അകൽമന്ദീസെ, എത്ര സമർത്ഥമായിട്ടാണ്, ബുദ്ധിപരമായിട്ടാണ്. ട്രേഡ് മാർക്ക് മുഗ്ദമേം, ഒരു ട്രേഡ് മാർക്ക് കേസിൽ കോപ്പി ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു ആ കേസിൻ്റെ. ആ കോപ്പി नाजर मीन्स सुपरवाइज़र, मोहतमिम का मतलब मैनेजर, सबने कहते हैं नकल नहीं मिल सकती, हमको नकल नहीं मिल सकती, തങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കോപ്പി ലഭിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. कोई 50 मांगता तो कोई 100. ഈ 50 मांगता 100 मांगता എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കൈക്കൂലി ചോദിച്ചു. ഇതിനെ अपने नकल के लिए और 50 और 100 रिश्वत मांगा, കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ലേക്കിൻ യഹാം ബേപൈസെ കൗഡി നക്കൽ ഉടാതി, ഇവിടെ നമ്മുടെ ടാക്കൂർ സമർത്ഥമായിട്ട് ബേപൈസെ, ഒരു ചില്ലി പൈസ പോലും കൊടുക്കാതെ അതിൻ്റെ കോപ്പി നേടിയെടുത്തു. काम करने का टंग चाहिए, वो टंग ठाकुर के पास में है. ठाकुर को किसी भी काम है तो वो काम करने का टंग किस पर है? ठाकुर के पास है. इसी समय गंगी कुएं के पास लेने पहुंची. गंगी ने ठाकुर के कुएं के पास पहुंचा. कुपी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी. उसके पास एक कुपी है. कुपी का मतलब വിളക്ക്, മണ്ണെണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് കത്തുന്ന വിളക്കിനെയാണ് കുപ്പി. ഇസ് ധുന്ധലി റോഷ്നി, നേരിയ വെളിച്ചം. കുവേ പർ ആ രഹി തി, ഗംഗി ജഗത് കി ആട് മേം ബൈട്ടി, കിണറ്റിൻ കരയിലെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ജഗത് കി ആട് എന്ന് പറയുന്നത്. വഹം ബൈട്ടി. मौके का इंतज़ार करने लगी. कब ठाकुर का मैदान साफ होए तो वहाँ जाकर पानी लेने के लिए अपना मौके का इंतज़ार करने लगा है उसने. इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है. तब गंगी ने सोचा है कि इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, सब सारा ऊंचे जाति का लोग पीते हैं. ऊंचे जाति का लोग ठाकुर के कुएं का पानी पीता है, किसी के लिए रोग नहीं, क्योंकि वह सब ऊंचे जाति का है. सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते. वो अपने को बदनसीब कहते हैं. बदनसीब का मतलब क्या है? भाग्यहीन, भाग्यमिल्लाത്തവളാണ്. कौन? गंगी. उसने क्यों ऐसे कहा? क्योंकि बताओ. क्योंकि गंगी एक नीचे जाति का व्यक्ति है, इसलिए उसने बताया है बदनसीब है. इसलिए वो बदनसीब होने के कारण उसको पानी न मिला. ओके, अच्छा, धन्यवाद.